स्टूडेंट्स, लेंस लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः वक्र होता है। स्टूडेंट्स, लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः वक्र होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यह भी लेंस है क्योंकि इसका एक पृष्ठ वक्र है और यह भी लेंस है क्योंकि इसका दोनों पृष्ठ ही वक्र है और इस लेंस में भी दोनों पृष्ठ ही वक्र है। तो स्टूडेंट्स, लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का एक भाग होता है जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः वक्र होता है। एक पृष्ठ का वक्र होना अनिवार्य है, अदरवाइज उसे हम लेंस नहीं कहेंगे। लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेंसेज। स्टूडेंट्स, लेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में मोटे किंतु किनारे पतले होते हैं। स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से चलने वाली किरणों को अभिसरित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी देयरफॉर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे यह एक उत्तल लेंस है क्योंकि बीच में यह मोटा है किंतु किनारे पतला है। इसके मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली अनंत से चलने वाली किरणें किसी एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर अभिसरित होती है। किसी एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर अभिसरित होती है। किसी एक बिंदु पर मुख्य अक्ष पर अभिसरित होती हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस देयरफॉर कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, उभयोत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड, समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरा, उत्तलावतल लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट, उभयोत्तल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इस प्रकार के लेंस के दोनों पृष्ठ ही उत्तल होते हैं। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? उत्तल होते हैं। समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस नाम से विदित है कि इस उत्तल लेंस में एक पृष्ठ प्लेन और एक पृष्ठ उत्तल होगा। एक पृष्ठ क्या होगा? उत्तल होगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसका एक पृष्ठ प्लेन है, देखो समतल है, और एक पृष्ठ इसका वक्र है, उत्तल है। सो इसे हम समतलोत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, नाम से विदित है, प्लेनो मीन्स एक पृष्ठ आपका प्लेन होगा, कॉन्वेक्स लेंस मीन्स एक पृष्ठ इसका वक्र होगा, वक्रकार जैसा होगा। एक पृष्ठ आपका वक्रकार होगा और एक पृष्ठ इसका समतल होगा, इसलिए इसको हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड, उत्तलावतल लेंस, उत्तलावतल लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस।
कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के उत्तल लेंस में एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ अवतल होता है। आप देख सकते हैं एक पृष्ठ इसका उत्तल है और एक पृष्ठ इसका अवतल है, इसलिए इसको हम कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस अर्थात उत्तलावतल लेंस कहेंगे। अब आइए जानते हैं दूसरा अवतल लेंस, देखो कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट्स, अवतल लेंस वे लेंस होते हैं जो बीच में पतले किंतु किनारे मोटे होते हैं। स्टूडेंट्स, अवतल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस देखो डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, यह आपका एक उत्तल न कह करके अवतल लेंस कहेंगे इसे। यह एक आपका अवतल लेंस है क्योंकि बीच में यह पतला किंतु किनारे मोटा है। स्टूडेंट्स, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित होती हैं। लेंस से अपवर्तन के बाद अपसरित होती हैं। ये इसका फोकस होगा। लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपसरित होती हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, उभयावतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। डबल कॉनकेव लेंस, इस प्रकार के अवतल लेंस में इसके दोनों पृष्ठ अवतल होंगे। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से क्या है, ये अवतल है, इसलिए इसको हम उभयावतल लेंस डबल कॉनकेव लेंस कहेंगे। एक ये और एक ये, दो हो गया, सो डबल कॉनकेव लेंस। सेकंड, समतलावतल लेंस प्लेनो कॉनकेव लेंस। नाम से क्या विदित है कि इस प्रकार के अवतल लेंस में एक पृष्ठ आपका प्लेन मीन्स समतल होगा और एक पृष्ठ क्या होगा आपका कॉनकेव होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका एक पृष्ठ प्लेन और एक पृष्ठ क्या है आपका कॉनकेव है, इसलिए इसको हम प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे। अब आइए तीसरे प्रकार के अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम है उत्तलावतल लेंस, therefore कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के अवतल लेंस में एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव होगा। ये आपका कॉन्वेक्स हो गया और ये आपका कॉनकेव हो गया, इसलिए इसको हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस कहेंगे। अब आइए जानते हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। फर्स्ट, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स, लेंस जिस पारदर्शी
गोले का भाग होता है, इनके केंद्र से, इनके केंद्रों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्टूडेंट्स, लेंस जिस गोलीय पारदर्शी कांच का भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र, देयरफॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। स्टूडेंट्स, लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, वन C1 और एक C2, या फिर इसको C1, इसको आप C2 मान सकते हैं। तो C1 एंड C2। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली कोई प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र, देयरफॉर ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इस लेंस पर कोई किरण आपतित होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर हम इसी पॉइंट से इस पर लंब डालेंगे तो इस बिंदु के लिए ये अभिलंब हुआ और ये थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। और जब यह इस बिंदु पर, अगर यहां से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इसका नॉर्मल होगा। यहां से अब डेंसर से बाहर निकल रही है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर भागेगी। आने वाली किरण और अपवर्तित किरण, यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। सो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ऑप्टिकल सेंटर। वन सेकेंड, आप इसको देखिए। वन सेकेंड। सपोज कोई किरण यहां पर इस लेंस पर आपतित हो रही है, लेंस के पृष्ठ पर। यहां से यह किरण निर्वात से लेंस में प्रवेश कर रही है, अर्थात निर्वात से डेंसर मीडियम में प्रवेश कर रही है। यदि इस सेंटर से हम इस पर क्या डालें? लंब डाल दें तो इस पॉइंट के लिए यह क्या हो गया? आपका नॉर्मल हो गया। अब ये क्या होगी? थोड़ा सा नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। अगेन जब यहां से निर्वात में निकलेगी तो यह डेंसर माध्यम से रेयर मीडियम में अपवर्तित हो रही है। तो यू नो दैट कि जब कोई प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अपवर्तित होती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। इस सेंटर से, इस सर्किल जो है, जो गोले का जो सेंटर है और इस गोले का जो सेंटर है, यहाँ से हमने इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला था नॉर्मल के लिए, और यहाँ भी हम इस पर क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हो गया। अब ये किरण इस अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये आपतित किरण हुई और ये अपवर्तित किरण। किंतु आपतित किरण और अपवर्तित किरण में कंपैरिजन किया जाए तो किरण जो है अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई है।
जिस डायरेक्शन में आपतित हुई है उसी डायरेक्शन में अपवर्तित हुई है। सो इस पॉइंट को हम इस लेंस का क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र, देयरफॉर ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब नाउ फोर्थ, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं या अभिसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लेंस उत्तल लेंस हो तो अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी एक्सिस, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपवर्तन के पश्चात अभिसरित होगी उसको हम उत्तल लेंस का फोकस, देयरफॉर कैपिटल एफ कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर यही लेंस अवतल हो, अगर यही लेंस अवतल लेंस हो, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्केव लेंस एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर। यदि लेंस अवतल लेंस हो तो मुख्य अक्ष के समानांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को इस अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज इसका ये C1 है और इधर इसका C2 होगा, C2 पॉइंट होगा, टू कर्व है। सो यहाँ से इस पॉइंट पर हम क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका नॉर्मल हो गया इस पॉइंट के लिए। अब प्रकाश जो है रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यह अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी, तो प्रकाश इधर चली जाएगी। जब इस किरण को हम पीछे की ओर मिलाएंगे तो यह मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती हुई प्रतीत होगी। मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत होगी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, यू लर्न इट।